कंजंक्शन के पार्ट थर्ड में कुछ हम जो प्रयोग चल रहे हैं, ये जो है सो कोरिलेटिव कंजंक्शन जो जोड़े में आते हैं उनको यहाँ पर बता रहे हैं। नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो, आइदर या ईदर के साथ और, नाइदर के साथ नॉर, आप बोथ के साथ एंड। किसी एक के भी प्रयोग आप समझ लीजिएगा तो सब प्रयोग आपको समझ में आ जाएगा। इसका प्रयोग जो है आपको ध्यान देना है, इसके प्रयोग में बैलेंस होना चाहिए, अर्थात जितना नॉट ओनली लेगा उतना बट ऑल्सो लेगा। ये सारे शब्द के साथ वैसा ही स्थिति है, जितना पहला लेगा उतना उसका जोड़ा उतना ही लेगा। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब सिर्फ ही नहीं बल्कि भी, मतलब दोनों दोनों जोड़ता है। आइदर और मतलब या तो, इसका मतलब दो में से कोई एक। नाइदर नॉर मतलब न तो, मतलब दोनों में से कोई नहीं। और बोथ एंड का मतलब और दोनों, मतलब दोनों को जोड़ता है। अब प्रयोग देखें, नॉट ओनली राम बट ऑल्सो यू इज या आर गिल्टी। अब देखिए इसमें क्या है कि नॉट ओनली के साथ सब्जेक्ट आया, बट ऑल्सो के साथ भी आपका सब्जेक्ट आया। जितना नॉट ओनली ने लिया, जितना नॉट ओनली ने लिया, नॉट ओनली ने जितना शब्द लिया मतलब सब्जेक्ट लिया, तो बट ऑल्सो ने भी सब्जेक्ट लिया। अब इसका नियम क्या है, ये तीनों का एक ही नियम है कि यदि दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और या नाइदर नॉर से जुड़ा हुआ हो तो जो वर्ब होगा वो अंतिम वाले सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर या प्लुरल होगा। तो इसमें यू है तो इस यू के अनुसार क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। लेकिन बोथ एंड का जब प्रयोग कीजिएगा तो बोथ राम एंड यू, तब दोनों के अनुसार जुड़ जाता है तो उसमें भी आपको आर ही हो जाएगा, उसमें दोनों को एक के साथ जोड़ता है। अब जिसे अगला देखिए, यहां पर हम नॉट ओनली के जहां पर आइदर ला सकते हैं, आइदर राम और यू, ठीक है। नाइदर को भी ला सकते हैं, नाइदर राम नॉर यू आर गिल्टी। हिंदी आप समझ लेंगे, जब नॉट ओनली बट ऑल्सो से करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ राम ही नहीं बल्कि तुम भी दोषी हो, मतलब दोनों दोषी है। आइदर और से करेंगे तो आइदर राम और यू आर गिल्टी, या तो राम या तो तुम दोषी हो, इसका मतलब दोनों में से कोई एक ही दोषी है, दोनों दोषी नहीं है। नाइदर नॉर लावेंगे तो नाइदर राम नॉर यू आर गिल्टी, न तो राम न तो तुम दोषी हो, मतलब दोनों में से कोई दोषी नहीं है। बोथ राम एंड यू आर गिल्टी, मतलब राम और तुम दोनों दोषी हो। तो आपका इस चार तरह का प्रयोग होगा इनका, ये चारों जो कोरिलेटिव कंजंक्शन है इनका प्रयोग जो होगा सो एक ही तरह का होगा। अब दूसरा देखिए, ही टीचेज नॉट ओनली फिजिक्स बट ऑल्सो केमिस्ट्री। इसमें सब्जेक्ट साथ है, सब्जेक्ट को लिया था, इसमें ऑब्जेक्ट को लिया है क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब टीचेज है। नॉट ओनली में आ गया फिजिक्स बट ऑल्सो में केमिस्ट्री, तो वह पढ़ाते हैं सिर्फ फिजिक्स ही नहीं बल्कि केमिस्ट्री भी, मतलब दोनों पढ़ाते हैं। अब इसको लाइए, ही टीचेज आइदर फिजिक्स और केमिस्ट्री, वे या तो फिजिक्स या तो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, मतलब दोनों में से कोई एक पढ़ाते हैं। ही टीचेज नाइदर फिजिक्स नॉर केमिस्ट्री, वे न तो फिजिक्स पढ़ाते हैं न तो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, मतलब दोनों में से कोई विषय नहीं पढ़ाते हैं। फिर है ही टीचेज बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, वे फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ाते हैं। ठीक है, देख रहे हैं प्रयोग।
अब तीसरा प्रयोग में क्या है, ही इज नॉट ओनली ए सिंगर, नाउन आया है तो नॉट ओनली नाउन लिया तो बट ऑल्सो भी नाउन लेगा। तो ही इज नॉट ओनली ए सिंगर बट ऑल्सो ए तबला प्लेयर, वह सिर्फ सिंगर ही नहीं बल्कि तबला प्लेयर भी है, मतलब दोनों है। अब इसका प्रयोग लाइए आइदर और, ही इज आइदर ए सिंगर और ए तबला प्लेयर, वे या तो सिंगर हैं या तो तबला प्लेयर है, मतलब दोनों में से कोई एक के हैं। अब नाइदर नॉर, ही इज नाइदर ए सिंगर नॉर ए तबला प्लेयर, नाइदर नॉर मतलब दोनों में से कोई नहीं, न तो वे न तो सिंगर हैं न तो तबला प्लेयर हैं, मतलब दोनों में से कोई चीज नहीं है। ये आपने तीसरा प्रयोग देखा। ही इज बोथ ए सिंगर एंड ए तबला प्लेयर, वे सिंगर और तबला प्लेयर दोनों हैं, मतलब नॉट ओनली बट ऑल्सो और बोथ एंड का भाव एक ही होता है। अब अंतिम प्रयोग, चौथा प्रयोग देखें, ही इज नॉट ओनली लेबोरियस बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। आप देख रहे हैं कि नॉट ओनली में एडजेक्टिव लेबोरियस आया तो बट ऑल्सो में भी एडजेक्टिव के रूप में इंटेलिजेंट आया। तो वह सिर्फ लेबोरियस ही नहीं बल्कि इंटेलिजेंट भी है, मतलब दोनों है। अब इसका प्रयोग लाइए आइदर और, सी इज आइदर लेबोरियस और इंटेलिजेंट, वह या तो लेबोरियस है या तो इंटेलिजेंट है, मतलब दोनों में से कोई एक ही है। सी इज नाइदर नॉर, न तो मतलब दोनों में से कोई नहीं, सी इज नाइदर लेबोरियस नॉर इंटेलिजेंट, न तो मतलब दोनों में से कोई नहीं, वह न तो लेबोरियस है और न तो इंटेलिजेंट है, मतलब दोनों में से कोई क्वालिटी उसका नहीं है। बोथ एंड में सी इज बोथ लेबोरियस एंड इंटेलिजेंट, इसका मतलब कि वह लेबोरियस और इंटेलिजेंट दोनों है। तो देखिए चार तरह का प्रयोग इन चारों का हुआ, मीनिंग याद रखेंगे। प्रयोग कैसे हुआ फिर से एक बार देख लें, दो सब्जेक्ट को जोड़ सकता है, दो ऑब्जेक्ट को जोड़ सकता है, दो नाउन को जोड़ सकता है, दो एडजेक्टिव को, मतलब बराबर होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। यदि पहला जो आपका जो कंजंक्शन है नॉट ओनली बट ऑल्सो या आइदर और या नाइदर नॉर या बोथ एंड, तो पहला यदि सब्जेक्ट लेता है तो दूसरा भी सब्जेक्ट लेगा, दूसरा यदि ऑब्जेक्ट लेता है पहला, इसमें यदि पहला ऑब्जेक्ट लेगा तो दूसरा भी ऑब्जेक्ट लेगा, तीसरा प्रयोग में यदि पहला नाउन लेता है तो दूसरा भी नाउन लेगा, और चौथा प्रयोग यदि पहला एडजेक्टिव को लेता है तो दूसरा में भी वह एडजेक्टिव, एकदम बैलेंस होना चाहिए। जितना पहला इसका लिया जोड़ने वाला शब्द कोरिलेटिव कंजंक्शन में जो डबल आते हैं जोड़ने वाले, तो जो पहला जितना लेगा उतना ही दूसरा लेगा, एकदम बैलेंस होना चाहिए। तो ये आपने यह महत्वपूर्ण प्रयोग देखा किसका, नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर और बोथ एंड। ठीक है, इसके बाद अगला प्रयोग है और एल्स या अदरवाइज। और एल्स या अदरवाइज इसका मतलब होता है नहीं तो, अन्यथा या वरना। जैसे हरी अप और यू विल मिस द फर्स्ट ट्रेन, जल्दी करो नहीं तो तुम्हें पहली ट्रेन छूट जाएगी। तो नहीं तो के अर्थ में और के स्थान पर एल्स भी लिख सकते हैं, अदरवाइज भी। इसके साथ जो वाक्य आते हैं ये रिजल्ट बताते हैं, रिजल्ट मीन्स परिणाम को बताता है। और एल्स या अदरवाइज के साथ आने वाले वाक्य क्या बताते हैं, परिणाम बताते हैं। तो आप और एल्स या अदरवाइज किसी का भी प्रयोग नहीं तो, अन्यथा या वरना के अर्थ में कर सकते हैं। अगला प्रयोग है स्टिल, येट, नेवरदलेस, हाउएवर, ऑल द सेम, नॉनदलेस, आफ्टर ऑल। इन सभी का मतलब होता है फिर भी।
अब फिर भी से यह जो है कंट्रास्ट, विरोधाभास व्यक्त करता है। कंट्रास्ट, कंट्रास्ट का मतलब विरोधाभास, विरोधाभास को व्यक्त करता है। जैसे ही इज रिच, वह अमीर है, फिर भी वह नाखुश है। तो पहले वाक्य के अनुसार दूसरा वाक्य क्या व्यक्त कर रहा है? कंट्रास्ट व्यक्त कर रहा है। तो इस कंट्रास्ट को व्यक्त करने में येट के जगह पर स्टिल, नेवरदिलेस, हाउएवर, ऑल द सेम, नॉनदलेस, आफ्टर ऑल किसी का प्रयोग कर सकते हैं। सब कंजंक्शन है, ठीक है। अगला जो प्रयोग है टू, टू का मतलब भी और आइदर का मतलब भी होता है, लेकिन प्रयोग में अंतर है। क्या अंतर है से देखिए। टू का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में और आइदर का प्रयोग भी के अर्थ में निगेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस में टू और निगेटिव सेंटेंस में आइदर का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, ही इज इंटेलिजेंट एंड राम इज इंटेलिजेंट टू, अंत में प्रयोग किए हैं, सबसे अंत में आया है कॉमा दे करके। वह इंटेलिजेंट है, अफर्मेटिव वाक्य है, और राम इंटेलिजेंट, और राम भी इंटेलिजेंट है, तो राम इज इंटेलिजेंट दूसरा वाक्य देकर के कॉमा देना होगा टू, ये अफर्मेटिव वाक्य में प्रयोग हुआ। इस तरह के वाक्य को आज मॉडर्न इंग्लिश में इस ढंग से बनाया जा रहा है, इस ढंग से ही बना सकते हैं, सो का प्रयोग करके भी के अर्थ में। इसका मतलब कि इस वाक्य को दूसरा ढंग से कैसे बनाएंगे? ही इज इंटेलिजेंट पहला वाक्य लिख लीजिए, एंड आ गया, इसके बाद सो निकालिएगा, इस सो का मतलब भी होगा, सो के बाद हेल्पिंग वर्ब निकालिएगा सब्जेक्ट के अनुसार। तो पहला वाक्य में जो हेल्पिंग वर्ब इजारम है, तो इजेआरम यहाँ पर लाएंगे किसके अनुसार? जो अंतिम में जो सब्जेक्ट आ रहा है उसके अनुसार। तो सो इज राम, ये जो दूसरा जो वाक्य बना, यह आधुनिक अंग्रेजी में बहुत अच्छा प्रयोग चल रहा है, यही प्रयोग होता है, लेकिन इसको दो तरह से हमने बनाया। तो टू वाला वाक्य को आप भी के अर्थ में सो के भी प्रयोग से बना सकते हैं। फिर से समझिए सो का प्रयोग कैसे किए। ही इज इंटेलिजेंट पहला वाक्य लिख दिए, एंड से जोड़ दिए, और राम इज इंटेलिजेंट टू जो आ रहा है, इसको कैसे चेंज करेंगे? पहले सो लाएंगे, सो का मतलब भी हो जाएगा, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब रहे या मॉडल वर्ब कोई रहे, तो इजारम है तो इजारम ही यहाँ पर लावेंगे, किसके अनुसार? जो दूसरा सब्जेक्ट आपका राम आ रहा है उसके अनुसार। तो इज आया राम के अनुसार और अंत में सब्जेक्ट लिख दिए राम, हो गया प्रयोग। अब जैसे कहेंगे कि राम आलसी है, वह आलसी है और राम भी आलसी है, तो कैसे बनाएंगे? ही इज लेजी एंड राम इज लेजी टू। अब इसको सो से बनाइए तो ही इज लेजी एंड सो इज राम, ठीक है। अब आइदर का प्रयोग भी के अर्थ में देखिए कैसे होता है, निगेटिव वाक्य में होगा। आइदर का प्रयोग निगेटिव वाक्य में कैसे होगा, इसका एग्जाम्पल देखिए। ही इज नॉट गोइंग, निगेटिव वाक्य है, ही इज नॉट गोइंग एंड आई एम नॉट गोइंग आइदर, भी के अर्थ में आइदर, वह नहीं जा रहा है और मैं भी नहीं जा रहा हूं। तो निगेटिव वाक्य में जब भी के अर्थ में प्रयोग करना हो तो आइदर का प्रयोग करें। तो क्या हो गया? ही इज नॉट गोइंग एंड आई एम नॉट गोइंग आइदर। अब इसको दूसरे ढंग से कैसे बना सकते हैं से देखिए। पहला वाक्य ले आइए, ही इज नॉट गोइंग एंड, अब एंड के बाद नाइदर ले आइए। यहां पर नाइदर का प्रयोग भी के अर्थ में कर रहे हैं। नाइदर का प्रयोग किस अर्थ में? भी के अर्थ में कर रहे हैं, जिस इसमें सो किए थे अफर्मेटिव में टू के जगह पर।
तो यहाँ आइदर के जगह पर क्या लाए, नाइदर। और नाइदर के बाद आप हेल्पिंग वर्ब निकालिए आई के अनुसार, तो नाइदर एम आ गया क्योंकि सब्जेक्ट कौन है, आई। तो नाइदर का मतलब होता है यहां पर भी नहीं, भी नाइदर मतलब हो गया भी नहीं। तो नाइदर का अर्थ निगेटिव होता है, इसलिए इस वाक्य में हमको नॉट नहीं लगाए। अब क्या कहेंगे, कैसे बनाए, फिर देखिए, वह नहीं जा रहा है और मैं भी नहीं जा रहा हूं, दोनों तरह से बना सकते हैं। ही इज नॉट गोइंग एंड आई एम नॉट गोइंग आइदर, दोनों वाक्य को निगेटिव बना करके अंत में आइदर। और जब दूसरे ढंग से बनाएंगे इसको, तो ही इज नॉट गोइंग पहला वाक्य लिया है, एंड नाइदर, नाइदर का मतलब क्या हो गया, भी नहीं, नाइदर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लाएंगे जैसे सो में प्रयोग किए थे, हेल्पिंग वर्ब लाइए। हेल्पिंग वर्ब कौन है, इजआरएम है, सब्जेक्ट कौन है, आई, तो आई के अनुसार यहां पर एम निकला, तो नाइदर एम आई। यह जो है आपका प्रयोग हुआ किसका, आइदर का भी के अर्थ में। तो मैंने दोनों का जो है सो दो दो प्रयोग किया, दो तरह से बनाया। टू वाले वाक्य को सो से भी बनाए और आइदर वाले वाक्य को नाइदर से भी बनाए। तो भी के अर्थ में पूछा जाए कि भी के अर्थ में टू का प्रयोग कब करते हैं, तो अफर्मेटिव वाक्य में, टू का प्रयोग अफर्मेटिव वाक्य में, और आइदर का प्रयोग भी के अर्थ में तो निगेटिव वाक्य में किया जाता है। अब इसमें अगला प्रयोग देखेंगे, सो या देयरफॉर, इसलिए या अतः। जैसे ही इज एक्सट्रीमली पुअर, एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज्यादा, ही इज एक्सट्रीमली पुअर, सो वी मस्ट हेल्प हिम। सो का प्रयोग बता रहा है इसलिए या अतः। जैसे ही ब्रोक द चेयर, ही ब्रोक द चेयर, उसने कुर्सी तोड़ दिया। देयरफॉर, देयरफॉर जब प्रयोग कीजिएगा तो उसके पहले भी कॉमा, देयरफॉर के बाद भी कॉमा लाइएगा। ही ब्रोक द चेयर, देयरफॉर, अतः द टीचर पनिश्ड हिम, इसलिए शिक्षक ने क्या किया, उसको पनिश किया, दंडित किया। तो यह प्रयोग हो गया सो और देयरफॉर का प्रयोग हुआ। अगला प्रयोग देखिए, while and whereas, इसका प्रयोग जबकि के अर्थ में कंट्रास्ट व्यक्त करता है, विरोधाभास, कंट्रास्ट के लिए आता है। while and whereas, एग्जाम्पल दे सकते हैं, he is rich, while के जगह पर आप whereas भी लिख सकते हैं, दोनों का अर्थ सेम है। you are poor, कंट्रास्ट भाया, वह अमीर है जबकि तुम गरीब हो। ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। while या whereas राम प्लेज टेनिस, राम टेनिस खेलता है। मिस्टर जॉन टीचेज फिजिक्स, मिस्टर जॉन फिजिक्स पढ़ाते हैं। while या whereas मिस्टर श्याम टीचेज
केमिस्ट्री, जबकि मिस्टर श्याम जो है सो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। तो पहले वाक्य से दूसरे वाक्य का विरोधाभास बताने के लिए वेयर एज या व्हाइल का प्रयोग जबकि के अर्थ में होता है। अगला प्रयोग देखिए फॉर। फॉर का मतलब होता है क्योंकि। क्योंकि के अर्थ में यह अतिरिक्त सूचना देता है, अतिरिक्त सूचना, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है फॉर। अब इस फॉर के मतलब क्योंकि के अर्थ में कब रहेगा सो आप ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि सेंटेंस, इसको ध्यान रखिएगा, एक सेंटेंस इसके पहले रहेगा, सेंटेंस के बाद कॉमा रहेगा, कॉमा के बाद फॉर आएगा, फॉर के बाद तब सब्जेक्ट प्लस वर्ब आएगा। तो आप समझ लीजिएगा कि इस फॉर का मतलब क्योंकि है। अब आज के मॉडर्न इंग्लिश में क्योंकि के अर्थ में फॉर का ही प्रयोग ज्यादा चल रहा है। तो फॉर का कैसे पहचान करेंगे? फॉर के पहले जो सेंटेंस आएगा उस सेंटेंस के बाद कॉमा, फिर फॉर, अब फॉर के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब आएगा। तो आप समझ जाएंगे कि फॉर जो का अर्थ क्योंकि है और यह एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, अतिरिक्त सूचना। जैसे एग्जाम्पल, शी कैन नॉट वॉक फास्ट। देखिए पहला वाक्य आपका आ गया, इस सेंटेंस आ गया, पहले सेंटेंस आया शी कैनॉट वॉक फास्ट, उसके बाद सेंटेंस के बाद कॉमा आ गया, कॉमा दिए थे, उसके बाद फॉर शी इज। देखिए उसके बाद क्या आ गया, फॉर के बाद सब्जेक्ट हो गया सी, इज क्या हो गया, वर्ब, शी इज 90। वह तेजी से जो है सो वॉक नहीं कर सकती है, तेजी से नहीं चल सकती है क्योंकि वह 90 साल की है। तो वह 90 साल की है, यह उसका एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वह क्यों नहीं चल सकती है, क्योंकि वह 90 साल की है। तो 90 साल बताना ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो गया। अब जैसे कह सकते हैं इट इज हॉट, गर्मी है, फॉर इट इज जुलाई, क्योंकि जुलाई चल रहा है। तो जुलाई जो है सो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, गर्मी का कारण बता रहा है। जुलाई है तो गर्मी लगेगा, ठीक है। शी कैनॉट हेल्प अस, वह मदद नहीं कर सकती है। फॉर शी इज एक्सट्रीमली बिजी टुडे, क्योंकि वह आज बहुत व्यस्त है। तो आज के समय में कारण बताने में आपको बिकॉज का प्रयोग कम मिलेगा, आपको ज्यादा प्रयोग फॉर का ही मिलेगा। तो इस तरह से आपका जो पार्ट थर्ड था कंजंक्शन का वो समाप्त होता है।